नमस्कार गाइस। फाइनली में मैंने कपड़ा के स्टोर मैंने खोला हुआ है, यानी कि कपड़ा होलसेलर में से उठाता है। मैं सेल करता हूँ। तो आइए इस वीडियो में हम सब लोग मिलकर जानते हैं कि कपड़ा में कौन कौन क्वालिटी अच्छा रहता है, कौन क्वालिटी ऐसा नहीं लेना चाहिए, उससे आपको नुकसान होगा। आप नुकसान से बच सकने वाला हूँ। हाँ, ये बात भी मैं जानकारी देने वाला हूँ कि कैसा वाला होलसेलर में से आप कपड़ा उठाइएगा तो आपको फायदा ज्यादा से ज्यादा होगा। वहां से कितना कपड़ा उठाना चाहिए, कितना शुरुआत में बिजनेस को शुरुआत करना चाहिए, वो चीज पूरा डिटेल में आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो इन वीडियो को दोस्तों आपको पूरा देख कर जाना है, ताकि आप अपने बिजनेस को कर पाए। ठीक है, तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, पहली बार तो आपको एक के बार में होलसेलर में जाना है ना, तो उस टाइम में आपको सोच समझ कर से मुझे कौन कौन कपड़ा लेना है, कौन कौन कपड़ा मार्केट में चल रहा है। ठीक है, यानी कि आप तो कहीं पर भी जाओगी तो कहीं पर आपको छान कर बेचना है। कहीं गांव में देहात में जाओगी तो वहां पर छान छान कर बेचेगा। एक दो आपको कपड़ा बिकाएगा, एक ही बार में पूरा कपड़ा तो नहीं बिका जाएगा ना। तो ये भी समस्या होता है दोस्तों। इस सबको देखना पड़ता है कि कौन क्वालिटी अभी के डेट में चल रही है, कौन मार्केट में आ रहा है। वो चीज ट्रेंडिंग को पकड़ना पड़ता है, तभी जाकर आपको मार्केट ग्रोथ होता है। ठीक है, तो पहली नंबर ये हो गया। दूसरी दोस्तों देखिए, दोस्तों आपको होलसेलर वाला से आपको कपड़ा उठाना है, तो पहली बार आपको जाकर उन कपड़ा कपड़ा को आपको महसूस करना है से कपड़ा अच्छा दे रहा है कि बुरा दे रहा है। ऑनलाइन से ऑर्डर मत करो। ठीक है, ऑनलाइन से ऑर्डर भी करना वो बुरा नहीं, लेकिन आप अपना से देख लोगे। यानी कि अगर ऑनलाइन से अगर आप कपड़ा देखते हो, यानी कि आप वीडियो से व्हाट्सएप द्वारा ये सब भी बहुत फेक चलता है। ठीक है, तो ये सब भी आपको नहीं देखना चाहिए। आपको खुद से जाकर आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन कपड़ा कैसा होगा। ठीक है, तो ऐसा दोस्तों आपको वहां से उठाना है कपड़ा, और उठाकर आपको कैसा करना है, तो जो जो भी रेट में होगा, यानी कि मान के चलो अगर आपको 5 रुपया 10 रुपया अगर आपको फायदा हो रहा है, अगर उसमें अगर आपको कुछ भी दिक्कत भी आ रही है ना, तो उसको आपको सॉल्व करने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, आपको एक कॉपी पाना तो आप लोग होगा। तो उस पर आपको जितना भी प्रॉब्लम आ रही है, जितना भी कस्टमर का प्रॉब्लम आ रही है, उसको सर्विसिंग उनको दो। और उस पाना में लिख दो से मैंने ये सब गलती कर लिया हूँ, ये सब गलती मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा ही आपको गलती सुधरेगा, आपको बिजनेस आगे तक ले ग्रोथ होकर आएगा। ठीक है, देखो मैंने भी कपड़ा को व्यापार करता हूँ, तो आपको भी कपड़ा को व्यापार करने में जरा भी शर्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि लोग शर्म करता है। ठीक है, तो शर्म बिल्कुल अपना खुद से नहीं करना चाहिए, क्योंकि शर्म लोग करता है ना, उसी से उनको नीचा ग्रोथ होने लगता है। ठीक है, तो कुछ भी अगर आपको बिजनेस करने के लिए चाहते हो, अगर आप चाहते हो तो करोड़पति बनने के लिए, अरबपति बनने के लिए, ठीक है, लेकिन तो आप बिजनेस से दोस्तों आगा बढ़ सकते हो। दोस्त, बिजनेस से आगा बढ़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपको बाई चांस अगर बिजनेस अगर चल जाता है ना, तो बहुत आपको पैसा देता है, बहुत आपको पैसा आता है, ऐड जरूर के लगेगा। तो मैंने ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो मैंने शुरुआत तो कर दिया। ठीक है, मैंने सोचता ज्यादा नहीं हूँ। ठीक है, मैं शुरुआत कर देता हूँ और उसके बाद में सोचता हूँ कि क्या क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, क्या क्या दिक्कत को सॉल्व करना पड़ेगा, वो चीज के ऊपर मुझे ध्यान करना पड़ता है। वो चीज के ऊपर केंद्रित ध्यान के करना पड़ेगा कि वो चीज ज्यादा से ज्यादा गलती ना हो पाए, वो चीज जल्द से जल्द वो चीज को सुधार कर पाए। ठीक है, तो ऐसा मेरा सोच रहता है। सोच बड़ा रखो दोस्तों, आपको भी बिजनेस ग्रोथ एक दिन जरूर की होगा। ठीक है, तो अगर आपको होलसेलर वाले में से कपड़ा उठाते हो तो सही होगा। ठीक है, अगर आपको मान के चलो अगर 2 रुपया 3 रुपया अगर आपको कम कम ऑर्डर ले रहे हो, जैसे कि मान के चलो पीस में से आप ले रहे हो 10 पीस 12 पीस, ऐसा ऐसा अलग अलग करके ले रहे हो,
तो ऐसा में आपको थोड़ा कड़ा पड़ सकता है, रेट आपको कड़ा पड़ सकता है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा रेट में आपको कपड़ा दे सकता है, लेकिन अगर आप 200, 300, 400 के ऐसा ऑर्डर करोगे, तो वहाँ से ना आपको कम से कम ना आपको बहुत कम लागत में आपको दुकान खड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखो ज़्यादा से ज़्यादा उधर से माल उठाएगा ना, तो आपको 5-6 लाख में आपको पूरा मार्केट सॉल्व हो जाएगा, आपको मार्केट खड़ा हो जाएगा। तो ये सब तो खड़ा करने के लिए तो हर कोई कर लेगा, लेकिन इनको चलाने का, इनको कौन ऐसा कस्टमर लग जाएगा तो ये सब माल लेगा, बेचने में बहुत दिक्कत होता है। तो यही हम बता रहा हूँ कि अगर आपको बेचने आ जाएगा ना, तो गारंटी है कि आपको अपना बिजनेस में ना ग्रोथ देखने का जरूर के मिलेगा। तो आप अपना बिजनेस को आगे बढ़ाइए, आप हमेशा सक्सेसफुल रहिए।